गुड मॉर्निंग हम कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं पाठ काल। सबसे पहले मैं आपको भूतकाल पढ़ा रही थी। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना प्रकट हो, यानी क्रिया यानी काम का अगर बीते समय में होना प्रकट हो रहा है या बीते समय में होने का बोध हो रहा है कि वो बीते समय में हुआ, बोध यानी ज्ञान, तो वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के ये 6 भेद लिखे हुए हैं। आपने इसको अभी लर्न भी किया और मुझे सुनाया भी। गुड बॉय, गुड गर्ल्स। अब मैंने आपको 2 इसके काल बता दिए थे। एक मैंने आपको सामान्य भूत बताया, दूसरा मैंने आपको आसन्न भूत बताया। अब सबसे पहले मैंने सामान्य भूत बताया। आपको सामान्य नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया के बीते समय में होने के साधारण रूप को सामान्य रूप कहते हैं। ओके, मैंने पत्र लिखा, मैं परीक्षा देने गया। दूसरा होता है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, वह आसन्न भूत कहलाता है। यानी जो काम है वो अभी अभी अगर खत्म हुआ है तो वह आसन्न भूत होगा। मैंने फूल तोड़ा है, यानी तोड़ तो दिया लेकिन है भी आ रहा है, यानी अभी अभी तोड़ा है। मैं अभी अभी सोकर उठा हूं, यानी कि जस्ट नाउ, अभी अभी जो कार्य हुआ, अभी अभी जो कार्य समाप्त हुआ, उसका बोध हो, वह आसन्न भूत कहलाता है। प्लीज। ओके, रवि अभी गया है, यानी अभी अभी जो क्रिया हुई हो उसके लिए आसन्न भूत होता है। इसके बाद अपूर्ण भूत। 2 भेद मैंने पढ़ा दिए आपको, सामान्य और आसन्न भूत। अब है आपका ये भूतकाल के भेद पढ़ा रही हूं बेटा। भूतकाल, यस बोलो। अपूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत में क्या होता है सुन लो पहले। पास्ट इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट पास्ट, क्रिया का वह रूप, क्रिया क्योंकि क्रिया के करने के समय का बोध होता है काल में, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता ना चले, वो खत्म हुआ है कि नहीं, वो भूतकाल में हो रहा था, अपूर्ण भूत कहलाता है। एक सेंटेंस है, अभिषेक खेल रहा था। आपने बोला अभिषेक खेल रहा था, ये पास्ट टेंस है, सिंपल था, थी, थे, लेकिन रहा था। यानी कि अगर मैं आपको आप मुझे बोलोगे मैम अभिषेक खेल रहा था, तो मैं आपको पूछूंगी क्या वो खेल लिया, वो उसका खेल हो चुका, या वो खेल कर आ गया? आप बोलोगे पता नहीं मैम, खेल तो रहा था। तो ये काम होता है भूतकाल में, काम हो तो रहा था लेकिन वो खत्म हुआ कि नहीं वो आपको पता नहीं चले। जैसे यानी पास्ट टेंस में काम हो रहा है लेकिन आपको वो खत्म हुआ कि ना हुआ वो पता नहीं है। अगर मैं कोई सेंटेंस आपसे क्वेश्चन करे, अतुल खेल रहा था, क्या वो खेल लिया? पता नहीं मैम, खेल तो रहा था, तो वो अपूर्ण भूत कहलाएगा। ये भी एक भूतकाल का पार्ट है। अपूर्ण भूत यानी कि कंफर्मेशन हो कि वह भूतकाल में काम हो चुका है, यही मतलब होगा उसका। सुनो, पास्ट परफेक्ट, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो यानी पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। वह विद्यालय गया था, वर्षा हुई थी। अभी आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। वर्षा हुई थी, क्या ये भूतकाल में हो गया था? कंफर्म है? इस वाक्य की तरह आपको पता चल रहा है कि ये कार्य हो चुका था? यस और नो? मतलब कि अगर ये सेंटेंस है वर्षा हुई थी, तो इस वाक्य के द्वारा आपको क्या लग रहा है, ये अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है? अपूर्ण। अच्छा, अपूर्ण जो बोले वो अपूर्ण क्यों लगा है मुझे थोड़ा बताना। एक सेंटेंस है आपके सामने, वह नहीं, अब है इसी को अपन करते हैं। वर्षा हुई, एक है आपका वर्षा हो रही थी, एक आपका सेंटेंस है, इसी को देखो। एक तो है आपका वर्षा हो रही थी, अब अगला है वर्षा हुई थी। कोई चेंज नजर आ रहा है? वर्षा हो रही थी,
आप मेरे सामने आओगे, मैं बोलूंगी वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, हाँ, लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चला, हो रही थी। अगर मैं पूछूं आपको बरसात रुक गई क्या, आप बोलोगे पता नहीं मैम, हो तो रही थी। तो ये अपूर्ण है या भूत है? पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। अब अगला सेंटेंस है वर्षा हुई थी। अब मैं बोलूं कल रात वर्षा हुई थी, तो वो अपूर्ण है, चल रहा है ये काम भूतकाल में शुरू हो गए, तो ये पूर्ण है। समझ? डाउटफुल। हाँ, डाउटफुल पास्ट, गुड गुड। हाँ, डाउटफुल पास्ट। क्रिया की मैं बोलूं, क्रिया के जिस रूप से, सारी डेफिनेशंस में आ रहा है क्रिया के जिस रूप से, यानी कि काल में हमको क्रिया का समय बताना है, वो होता है क्रिया का काल, हुआ कि नहीं हुआ कार्य, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, यानी हमको ये तो पता चल रहा है कि काम पास्ट टेंस में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, लेकिन कार्य के होने में संदेह हो कि वो भूतकाल में तो हुआ, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ। अब वर्षा हुई होगी, वह आया होगा। अब ये हुई होगी, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है? वर्षा हुई होगी, ये हाँ भूतकाल है ना, यानी कि हमको पता तो चल रहा है क्रिया के भूतकाल का बोध हो रहा है, लेकिन हुई होगी क्या? हाँ, क्या वर्षा हो गई? मैम डाउट है कि हुई होगी या नहीं हुई होगी। क्या वर्षा हुई? पता नहीं। क्या नहीं हुई? पता नहीं। ठीक है, वह आया होगा, यानी कि है तो पास्ट टेंस, लेकिन उसमें भी ये अब मैं आपको बोलूं रेलगाड़ी आई होगी, कंफर्म नहीं है कि आई होगी, क्या पता नहीं भी आई, काम हो गया या नहीं हुआ, सेंटेंस तो भूतकाल का है। तो वहां जहां डाउट हो, संदेह हो कार्य होने में, वो संदेह भूत होता है या संदिग्ध भूत होता है। अब एक सेंटेंस इसका अपूर्ण भूत का देखो, वह आ रहा था, वर्षा हो रही थी। अंतर समझे बेटा? वर्षा हुई होगी, भूतकाल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हो रही थी, वर्षा तो हो रही थी, लेकिन खत्म ये कार्य कब हुआ वो पता नहीं चले, वो अपूर्ण भूत होता है। लेकिन ये सेंटेंस संदिग्ध भूत है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू सबको? बेटा ये वापस, हाँ ये वापस देखना। ओके, अब अगला उदाहरण, ठीक है, जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो। अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, आपको पहचानने हैं कि आसन्न भूत है, यह भविष्य काल है, यह वर्तमान काल है, ये हेतु हेतु मत भूत है, अगर सेंटेंस आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको क्या समझना अनिवार्य है? क्या समझना अनिवार्य है बताओ? क्या मैम? अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आता है कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, तो उसके लिए पहले क्या समझना जरूरी होता है? मैम उसकी डेफिनेशन। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन इसलिए सिखाते हैं हर चीज की, हर डेफिनेशन को रटना जरूरी नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, डेफिनेशन को रटना जरूरी, हर एक डेफिनेशन को रटना जरूरी नहीं। आप ही मत बोलो कि मैडम 6, 7, 10 कारक की भी सारी डेफिनेशन मैम दे देगी, नहीं, आपको मीनिंग आना चाहिए उस चीज का कि संप्रदान कारक है तो के लिए, किसी के लिए कार्य किया जाता है, और कर्ता कारक है तो काम करने वाला कर्ता कारक होता है, ये समझो। अगर आप समझी हुई बात को भी वहां लिख दोगे तो भी एग्जामिनर जानता है कि बच्चे को आता है, वो फुल मार्क्स देगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? हेतु हेतु मत भूत, सारी डेफिनेशंस याद नहीं करना, मेन मेन डेफिनेशंस याद करो सारी, बाकी डेफिनेशंस को समझो। एग्जामिनर भी कोई नहीं है कि आपको 50 डेफिनेशन एक साथ दे देगा, वो उसके संबंधित सेंटेंस देगा बहुत सारे, उनको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि सिखाना आपको वो एक्सरसाइज सोल्व करना है, आपको डेफिनेशन नहीं सिखानी है हमको, ताकि आप आगे की परीक्षाओं को अच्छे से दे सकें, उसकी तैयारी करनी है आपको। जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो, वह हेतु हेतु मत भूत कहलाता है। सुनना,
ये कौन बोल रहा है बेटा? तो पास होता। क्या ये आपको दूसरी क्रिया, अब इसको आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी है इसके पहले का पार्ट, ऐसा लग रहा है? ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है? तो पास होता अधूरा लग रहा है, यानी ये पास होता होता। हाँ, तो ये दूसरा सेंटेंस है, यानी ये किसी न किसी पे डिपेंड है, किसी सेंटेंस पे ये डिपेंड है, सब सेंटेंस पे। इंग्लिश में बोलते हैं सब सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, यानी ये वाक्य का आधा पार्ट है। हमको ऐसा महसूस हो रहा है इसको देखकर कि ये जो सेंटेंस है वो किसी पे डिपेंड ऐसा लग रहा है। तो यही पहचान है इसकी कि दूसरी क्रिया जो है होता, पास होना, वो पहली क्रिया पर आधारित होगी। ठीक है, दो पार्ट बनकर एक सेंटेंस के, दो उपवाक्य। यदि अखिल पढ़ता तो पढ़ता, पास हो जाता। यानी कि कब पास होता? जब वो क्या करता? पढ़ता। तो हाँ, तो ये क्रिया इस पे डिपेंड है। दूसरी क्रिया वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। फसल कब अच्छी होती? जब वर्षा होती। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? करनी वैसी जैसी करनी वैसी बढ़नी, ये बोलते जाओ। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, ओके ओके, भेज दूंगी। वर्तमान काल दूसरा है आपका वर्तमान काल। इसका मतलब होता है चल रहा समय, अभी जो चल रहा है। भेज दोगे वो तो भविष्य काल की बात हो गई। ठीक है, जो अभी चल रहा है वो समय की बात होती है वर्तमान काल में, इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बोलो सब बच्चे, जो समय वो समय चल रहा है उसे ओके। अगर मैं उंगली रखती हूँ किसी पर तो उसी चीज को सभी बच्चे एक साथ बोला करो। यस, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3। फर्स्ट, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब जैसे अब हमने भूतकाल पढ़ा था वैसे ही उसके 6 भेद थे। अब हमारे हैं 3 भेद वर्तमान काल के। तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, ये इसकी परिभाषा। अब इसके जो है वो 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अपूर्ण क्या होता है और संदिग्ध क्या होता है। अपूर्ण वर्तमान का मतलब ये होगा कि जो काम चल रहा है लेकिन वो समाप्ति का पता ना चले, और इसमें है कि जो काम चल रहा है उसमें डाउट हो, संदेह हो कि काम चल रहा है कि नहीं चल। अब सामान्य वर्तमान में होता क्या है? आरजू खेलती है, वह खाना खाता है। ता ती ते सिखाते हैं ना आपको इंग्लिश में, जब आपको टेंस सिखाते हैं ता ती ते, था थी थे। तो ता ती थे यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया हो रही है वर्तमान काल की, क्रिया हो रही है वर्तमान काल की, उसका सामान्य रूप यानी वर्तमान काल की क्रिया का जहां सामान्य रूप सिंपल साधारण रूप से जो काम हो वो अगर होता है तो वह सामान्य वर्तमान कहलाता है। आरजू खेलती है, वह खाता है, वह पीता है, वह जाता है, वह आता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, कुछ भी। ठीक है, अब आगे, लेकिन समाप्त नहीं हुई। वह अपूर्ण वर्तमान
कहलाता है। मैं अभी जो काम कर रही हूँ वो कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो अपूर्ण वर्तमान में आएगा। क्रिया चल रही है लेकिन समाप्त नहीं हुई। मैं पढ़ा रही हूँ, क्रिया चल रही है पढ़ाने की, क्या वो समाप्त हो गई? नो। ओके, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी चल रही है लेकिन समाप्त नहीं हुई, वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लो, उसके बाद बेटा अपन इसको यही खत्म करते हैं आज की मीटिंग को। ते भौंक रहे हैं, रहा रही, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। सीमा स्कूल जा रही है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में क्रिया चल तो रही है लेकिन समाप्त नहीं हुई। रहा रही जहां आएगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज इक्वल टू अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। अब लिंग और संज्ञा की वो भी भेज देना। हाँ बेटा, मैं सारा भेज दूंगी, डोंट वरी।